अचानक मोदी के दिमाग में इंडिया को भारत करने का आइडिया कहां से आया? इंडिया का नाम भारत होगा तो विपक्ष को क्यों लग गई मिर्ची? भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे लेकिन भारत होगा नाम तो उछल कूद मचाएंगे। साबित हो गया कांग्रेस के लोग मुंह से कुछ और दिल से कुछ और हैं। अचानक G20 के बीच क्यों बदला जा रहा देश का नाम? 99% लोग समझ ही नहीं पाए मोदी का असली गेम। मोदी दिल में आते हैं समझ में नहीं। ये बात एक बार फिर साबित हो गई। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? मोदी सरकार के एक इशारे से ये बात साफ हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है, असली में इंडिया को भारत बनाना है। एक्सपर्ट की माने तो 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार देश का नाम भारत करने जा रही है और इंडिया शब्द को आर्टिकल 1 से हटा दिया जाएगा। अभी हाल ही में G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि इससे पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। लिहाजा इस बात पर अब बहस शुरू हो गई कि क्या इंडिया का नाम भारत हो चुका है, जिससे इसके संकेत मिलने लगे। लेकिन ये बात कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों को पच नहीं पा रही। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, नाम रखा गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसमें भी भारत था। और पिछले साल राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की तो उसका भी नाम रखा गया भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या कांग्रेस महात्मा गांधी को कुछ नहीं मानती या राहुल गांधी को भी कुछ नहीं समझती? जैसे ही ये खबर आई कि इंडिया का नाम भारत करने की तैयारी चल रही है, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश सरकार पर निशाना साधने आ गए। आजादी के वक्त भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता चाहते थे कि इंडिया की जगह अपने देश का नाम भारत ही रखा जाए, लेकिन 75 सालों तक कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने इस भावना को दबाए रखा। साल 1947 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसमें उस वक्त हर प्रांत से सदस्यों को चुना गया। 18 नवंबर 1949 को जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया तो देश का नाम रखने को लेकर तीखी बहस हुई। संविधान सभा की बहस की शुरुआत एचवी कामत ने की और उन्होंने देश का नाम भारत रखने का सुझाव दिया। कामत एक देश दो नाम यानी इंडिया और भारत दो नामों के खिलाफ थे। वो सिर्फ भारत नाम रखना चाहते थे। आर्टिकल 1 में लिखा गया था इंडिया डेट इज भारत, लेकिन एचवी कामत ने इसका विरोध किया। संविधान सभा के एक और सदस्य सेठ गोविंद दास ने भी इंडिया नाम का विरोध किया। सेठ गोविंद दास ने यहाँ तक कहा था कि महात्मा गांधी ने खुद भारत माता की जय के नारे के साथ आजादी का आंदोलन चलाया था। उन्होंने पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री ह्वेनसांग की किताबों का भी जिक्र किया, जिसमें इंडिया नहीं भारत नाम लिखा था। संविधान सभा के सदस्य केवी राव ने भी भारत नाम पर सहमति जताई। बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय और कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े नेता, साथ ही हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत रखने का ही समर्थन किया। कमलापति त्रिपाठी की भीमराव अंबेडकर से तीखी बहस भी हो गई। जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में फैसला हुआ कि आर्टिकल 1 ही बरकरार रहेगा, जिसमें लिखा गया था इंडिया डेट इज भारत, यानी कि भारत का नाम इंडिया ही रह गया। यानी इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, ये आज की मांग नहीं है, बल्कि आजादी के दरमियान से इसकी मांग होती रही है। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने एक सांसद के तौर पर लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया डेट इज भारत की जगह इंडिया डेट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। जिस काम की हिम्मत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, उसे एक झटके में मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। अभी से कुछ दिनों पहले जैन समाज के कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे। उन्होंने तब एक बात कही, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। उसी दौरान मोहन भागवत ने एक बात पर जोर दिया, भाषा कोई भी हो, हमेशा एक ही नाम रहता है। मोहन भागवत ने ही सुझाव दिया और सरकार से भी अपील की कि इस दिशा में काम करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, हमें सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। अपने देश को भारत कहना और दूसरों को भी भारत कहने के लिए समझाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं आ सकता था। जब दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों के नेता अपने देश में हो और एक साथ सबके पास ऐसे दस्तावेज पहुंचे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा हो, विदेश से आए सारे मेहमानों के सामने भारत की कल्चर, भारत की डाइवर्सिटी को रखते हुए ये समझाने का मौका हो, ऐसा मौका सालों बाद हिंदुस्तान के हाथ आया है। इसलिए मोदी सरकार G20 के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और फौरन बदलाव कर देना चाहती है। इसलिए G20 की मीटिंग के खत्म होने के करीब 8 दिन बाद विशेष सत्र रखा गया है। मोहन भागवत से पहले इसी साल संसद के मानसून सत्र में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी राज्यसभा में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग की। उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में थोपा गया नाम था। देश का असली प्राचीन नाम भारत है, जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जाना चाहिए। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि देश का नाम इंडिया से बदलकर अब भारत ही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताइएगा।